तो रेप मर्डर का दोषी राम रहीम फिर जेल से बाहर आने वाला है। रोहतक की सुनारिया जेल से किसी भी वक्त वो अपने दल बल के साथ बागपत की ओर रवाना हो सकता है। उसने पेरोल की अर्जी लगाई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ मंजूरी दी है। कांग्रेस इस मंजूरी पर सवाल खड़े कर रही, साथ ही साथ सोशल मीडिया का तापमान भी इस वक्त हाई है, गर्म है। सवाल उठाए जा रहे कि बार बार चुनाव से पहले आखिर राम रहीम को बाहर आने की परमिशन कैसे मिल जाती है, पेरोल बार बार कैसे इसको मंजूरी मिल जाती है। देखिए, राम रहीम पर कैसे बरस रही रिहाई की कृपा। राम रहीम के लिए कैसे खींची गई लक्ष्मण रेखा। हरियाणा में प्रवेश नहीं करेंगे, कोई राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और कोई पब्लिक स्पीच नहीं देंगे। तो इस बारे में भी वो इंश्योर करें कि भाई जो ये कंडीशंस वो लगा रहे हैं तो इनकी पालना की जाए और यदि इसकी कोई उल्लंघना होती है तो पैरोल कैंसिल की जाए। तो इस प्रकार से परामर्श हमारे द्वारा दे दिया गया। राम रहीम 11वीं बार जेल से बाहर आ रहा है। 20 दिनों की पैरोल पर मांगी गई छुट्टी पर चुनाव आयोग ने मंजूरी भी दी और कड़ी शर्तें भी लगाई कि इस बार राम रहीम न तो दरबार में नेताओं का मजमा लगा पाएगा और न ही सोशल मीडिया पर वोटर्स के पीछे अपना कोई प्रवचन कर पाएगा। आदेश में कहा गया कि जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम हरियाणा की बाउंड्री से बाहर ही रहेगा। मगर राम रहीम की छुट्टी की टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, बिफर उठी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राम रहीम के जरिए बीजेपी फायदा लेने की कवायद में जुटी है। हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर फौरन आदेश वापस लेने की मांग की है। अपनी चिट्ठी में कांग्रेस ने दलील दी है कि भले ही राम रहीम को सशर्त छुट्टी मिली हो, मगर हरियाणा के वोटर्स को लुभाने के लिए वो कोई न कोई हरकत जरूर करेगा। कांग्रेस ने बीच चुनाव में राम रहीम की रिहाई को बड़ा मुद्दा बना लिया और रेप मर्डर के दोषी की छुट्टी को बीजेपी की कृपा बता रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। इस वक्त मैं सोनीपत में मौजूद हूँ। सोनीपत जाटलैंड कहा जाता है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राम रहीम को पैरोल मिला है, कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, विरोध का काम ही है। पैरोल के आइए, वोटों के टाइम पे पैरोल होते हैं और यही सिस्टम है इनका। और डालने वाले भी यही बंदे हैं। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर खुद मोदी का गया था जब वो जेल गए थे, और निकालने वाले भी यही बंदे हैं। हर इलेक्शन में निकाला, पिछले इलेक्शन में निकाला, किस कारण? वोटों के कारण। अब की बार फिर निकाल दिया। जैसे ही इलेक्शन होंगे राम रहीम दोबारा सुनारिया जेल में हैं। तो ये सिर्फ वोट पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। अब सवाल है कि राम रहीम क्या वाकई हरियाणा चुनाव में कोई गेम कर सकता है और क्यों वो विपक्ष की मोर्चाबंदी का अस्त्र बन गया। रेप मर्डर का सजायाफ्ता राम रहीम हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा का साम्राज्य चलाता था, जिसका प्रभाव हरियाणा में ही नहीं पंजाब और राजस्थान तक देखा गया। उसके लाखों की संख्या में भक्त देश के कई शहरों में फैले हैं। भले ही राम रहीम अर्श से फर्श पर आ गया हो, संगीन गुनाहों के चक्रव्यूह में घिरा हो, मगर हरियाणा में डेरा का प्रभाव दर्जनों जिलों में काम करता है। रिपोर्ट के मुताबिक सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, हिसार, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, करनाल, पानीपत, अंबाला, भिवानी जैसे क्षेत्रों में डेरा का प्रभाव है, जहां विधानसभा की 35 सीटें कवर होती हैं। इन इलाकों में डेरा समर्थकों की अच्छी खासी आबादी है, इसलिए डेरों का बड़ा वोट बैंक माना जाता है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राम रहीम के बाहर आने पर यहाँ के स्थानीय समीकरणों में बदलाव भी हो सकता है। यही वजह है राम रहीम की रिहाई को चुनाव में नफा नुकसान से जोड़कर देखा जा रहा है। आप विडंबना देखिए लोकतंत्र की। सोनम वांगचुक तो हिरासत में होंगे और राम रहीम रिहा हो जाएंगे। पैरोल के नियम है, नियमों के मुताबिक ही दी होगी।
अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, जब जब राम रहीम जेल से पैरोल पर बाहर आया तब तब हरियाणा या उसके आसपास के राज्य में कोई न कोई चुनावी सरगर्मी रही। 11 पैरोल में 8 बार उसकी छुट्टी का चुनावी कनेक्शन रहा। पिछली बार 13 अगस्त को जब 21 दिन के लिए बाहर आया था तब हरियाणा में चुनावी अखाड़ा सज रहा था। इसी तरह लोकसभा चुनाव की सरगर्मी में 20 जनवरी को 50 दिन के लिए बाहर रहा। पिछले साल 21 नवंबर को 21 दिन के लिए जब बाहर आया था तब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। 20 जुलाई 2023 को राम रहीम 30 दिन के लिए बाहर आया था, तब हरियाणा में पंचायत चुनाव की सरगर्मी थी। इसी तरह 21 जनवरी 2023 को राम रहीम 40 दिन के लिए बाहर रहा, तब हरियाणा में पंचायत चुनाव चल रहे थे। 2 साल पहले 15 अक्टूबर को राम रहीम 40 दिन छुट्टी पर बाहर रहा, तब हॉट सीट आदमपुर उपचुनाव हो रहे थे। इसी तरह 17 जून 2022 को 21 दिन के लिए बाहर आया था, तब हरियाणा में निकाय चुनाव हो रहे थे। 7 फरवरी 2022 को बाहर आया था, तब पंजाब में विधानसभा चुनाव था। देश में राम रहीम शायद इकलौता ऐसा कैदी होगा जिसे 1 दिन के लिए पैरोल मिली और 50 दिनों की भी। और जब जब राम रहीम बाहर आया उसकी छुट्टी पर हर बार घमासान छिड़ा और सवाल उठे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।